हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। सो कल हम लोगों ने दोस्तों कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में बात की। स्पेशल सीक्वेंसेस में मतलब वो ये बात की। अब देखो, मैं अब आपको एक स्पेशल चीज बताता हूं। मैंने रिकरेंस रिलेशन से आपको बताया था कि भाई अगर Tn माइनस Tn माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है तो ये AP होता है, राइट। नाउ अगर Tn कांस्टेंट इनटू Tn माइनस 1 होता है, कांस्टेंट इनटू Tn माइनस 1 होता है, तो इस तरह की और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए इसको हम लोग बोलते हैं GP, ठीक है। और ये जो Tn अपॉन Tn माइनस 1 है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऑल अक्रॉस कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। जनरली हम लोग कॉमन रेशियो को किस तरह से डिफाइन करते हैं? R से। तो मेरी एक GP क्या हो गई? AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर n-1। तो यहां पे भी दो वेरिएबल है, कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म। तो इसकी nth टर्म क्या होगी बच्चों? इसकी nth टर्म क्या होगी? AR की पावर n-1। AR की पावर n-1 इसकी nth टर्म होगी, राइट। अब AR की पावर n-1 इसकी nth टर्म होगी। अगेन दो वेरिएबल पता होने चाहिए, फर्स्ट टर्म और दिस, ठीक है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को डिवाइस करने की। इसमें कुछ चीजें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं रूल बताना चाहता हूं। द वर्क ऑफ एडिशन इन AP is replaced by multiplication in GP। GP के अंदर दोस्तों जो काम एडिशन करता है, देखो यहां पे जो काम एडिशन कर रहा था वो यहां पे मल्टीप्लिकेशन करता है। मतलब पिछली वाली टर्म में अगर कुछ कांस्टेंट ऐड होगा तो AP होगा, पिछली वाली टर्म में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो GP होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का डिफरेंस है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी पता है, उस हिसाब से निकाली जा सकती है। अब देखो फॉर एग्जांपल, आप लोगों को याद होगा AP में आपने ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी और यहां पे प्लस था मल्टीप्लिकेशन की जगह, याद है क्या? अगर I प्लस J इक्वल टू P प्लस Q है तो Ti इंटू TJ इक्वल टू TP प्लस TQ होगा। इसको वेरीफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको बहुत सिंपल तरीका है वेरीफाई करने का। AR की पावर I-1 हो जाएगा ये, इंटू AR की पावर J-1, AR की पावर P-1 इंटू AR की पावर Q-1। A से A सब कैंसिल हो जाएगा। R की पावर I प्लस J -1 -2 इनफैक्ट इक्वल टू R की पावर P प्लस Q -2। तो कितना आ गया दोस्तों? I प्लस J इक्वल टू P प्लस Q, राइट। और ये हमें मानना, ये लिखना पड़ेगा यहां पे R नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट अगर GP हो गई तब तो कोई सी भी दो टर्म लो उसकी प्रोडक्ट इक्वली आएगा, प्रोडक्ट इक्वली आएगा।
तो हमें यहां पे नॉन कांस्टेंट जीपी मानना है। कौन सी जीपी? नॉन कांस्टेंट जीपी। ठीक है भाई लोग, तो ये चीज देख लो। जल्दी से देख लो भाई लोग। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको बताता जाऊंगा और फिर ये बताता जाऊंगा कि किस तरह से एपी जैसा ही काम है यहां पे। अगर किसी ने एपी ढंग से समझ लिया ना तो उसका काम हो जाएगा। और फिर एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन देखेंगे हम लोग एपी और जीपी को कनेक्ट करता हुआ। एपी और जीपी किस तरह से कनेक्टेड है और कौन से फंक्शन से कनेक्ट हो जाते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो लिखी थी। दूसरी प्रॉपर्टी याद करो, टी पी अपॉन टी क्यू 1 अपॉन पी माइनस क्यू। ये आर होगा, ये आर होगा। अब देखो भाई, जो काम एडिशन करता है वो मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो जो काम सब्ट्रैक्शन करता है वो डिवीजन करेगा। याद करो, हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे? टीपी माइनस टी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो यहां पे क्या करें? टीपी अपॉन टी क्यू 1 अपॉन पी माइनस क्यू। ये कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, अगर किसी को डायरेक्ट निकालना है तो। ठीक है। थर्ड, 3 नंबर्स इन जीपी। अब देखना वापस से, वहां पे हम a माइनस डी मानते थे, तो यहां पे a बाय आर मानेंगे। a तो a ही है, ए आर। फोर्थ, 4 नंबर्स इन जीपी कैसे अज्यूम करेंगे? a बाय आर क्यूब, a बाय आर। याद करो, a माइनस 3d करते थे वहां पे। बिल्कुल सिमेट्रिक चीज है। एक समझो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, एक समझो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 4 नंबर्स इन जीपी ऐसे कर लेंगे। फिर इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बंधुओं? बी स्क्वायर ए सी के बराबर हो जाएगा। राइट, बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। अब देखो, अब मैं वो ब्यूटीफुल चीज बताऊंगा। अब वो ब्यूटीफुल चीज ये है, इफ सॉरी इफ ए बी सी आर इन जीपी देन log A, log B, log C आर इन AP। ये AP के अंदर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, जल्दी से इसको छाप लो, जल्दी से इसको छाप लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर देखो, ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। ठीक है, जल्दी से छाप लो इसको। ठीक है भाई लोग, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज। और अभी तक देखो, nth टर्म लिखा है हम लोगों ने, सम नहीं लिखा है, सम नहीं लिखा है अभी तक। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ये प्री आरएमओ 2017 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। इफ 5 2 digit numbers
are in GP, then find last 2 digit of their sum. ये निकालना भाई लोग. Try to find this question. Try to find the value of this question. कर लिया भाई लोग? Like once we do the formula for the sum now, then we'll have plethora of questions, very good questions, which we are to solve. ठीक है, हम लोग करेंगे. इनफाइनाइट जीपी तक अगर नहीं भी जाए तब भी हम लोग कर सकते हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी. If 5 2-digit numbers are in GP, then find last 2 digit of their sum. Very good question. चलो, सो लेट्स डू इट. अब यार देखो, मुझे 5 नंबर जीपी में चाहिए. 5 नंबर जीपी में चाहिए, मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4. ये नंबर दोस्तों मुझे जीपी में चाहिए. अब मेरा पहला गैस क्या होता है कि अगर मैं 10 भी मानूं और अगर कॉमन रेशियो इंटीजर मानते हुए 2 मान लूं, तो भी मेरे 5 नंबर क्या आएंगे? ये आएंगे. और ये तो देखो 3 डिजिट हो गया. 3 डिजिट तो मैं ले ही नहीं सकता. इसका मतलब मेरा जो नंबर आएगा बच्चों वो फ्रैक्शन आएगा. मतलब मेरा जो कॉमन रेशियो है वो फ्रैक्शन आएगा. कॉमन रेशियो फ्रैक्शन आएगा. अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई. ना 1 है ना 2 है. 1 होते कांस्टेंट हो जाएंगे. 5 2 डिजिट के अलग अलग नंबर लेने हैं हमें ऑब्वियसली. ठीक है, तो एक चीज दिमाग में आती है कि यार यहां पे अगर मैं 3/2 लूं तो देखो यहां पे क्या बनेगा? 3/2 की पावर 4. 3/2 की पावर 4 बनेगा, मतलब यहां पे बनेगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4. अब 2 की पावर 4 को काटने के लिए आपको क्या चाहिए? यहां पे ए क्या चाहिए? 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 मतलब ए को हम लोग लेंगे 16. तो अगर मैं 16 लेता हूं तो 16 24 36 54 81, ये 5 नंबर ऐसे हो गए. इनका सम कितना हो गया? 211. तो थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन था यहां पे. ये सबसे क्रूशियल स्टेप ये थी कि अगर मैं 3/2 लूंगा, ठीक है, तो 2 की पावर 4 डिनोमिनेटर में जनरेट होगा, तो मुझे यहां पे 2 की पावर 4 काटना पड़ेगा. फिर एक लॉजिक, एक कुछ काउंटर, एक आर्गुमेंट ये होता है कि सर 2 की पावर 4 काटना है ना, तो हम 16 क्यों ले? 16 का कोई मल्टीपल ले सकते हैं, जैसे 32 ले सकते हैं. जैसे ही आप 32 लोगे, यहां पे 2 रह जाएगा. 2 इंटू 81 162 हो जाएगा, जो कि 3 डिजिट नंबर है. राइट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया. तो काफी इनोवेटिव क्वेश्चन था ये. तो छाप लो इसको. आगे बढ़ते हैं. अब देखो, सम ऑफ जीपी का मैं आप लोगों को प्रूफ देता हूं. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n -1. राइट? अब मैं इसमें n कॉमन लेता हूं. 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n -1. तो मैं लिख सकता हूं एस एन अपॉन ए 1 प्लस
प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n माइनस 1, राइट? ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो, अगर मैं इसको आर एस एन बाय ए लिखूं तो ये हो जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n प्लस आर की पावर n माइनस 1 आर की पावर n, और इनको सब्ट्रैक्ट करूं। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा आर की पावर n माइनस 1, यहां पे बचेगा आर माइनस 1 एस एन अपॉन ए। इसको रीअरेंज किया तो क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इसको, कुछ बच्चे कैसे करते हैं, और कुछ बच्चों को आइडेंटिटी याद होती है, बहुत पुरानी आइडेंटिटी याद होती है कि सर आपने हमें बताया था कि r की पावर n माइनस 1 आइडेंटिटी ये होती है। अब वो आइडेंटिटी क्या है, वो पता जीपी से ही प्रूव होता है कि ये डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ r में लिख देंगे हम लोग इसको, तो r की पावर n माइनस 1 ये होता है, तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इसके बराबर आ जाएगा, तो उससे डायरेक्टली प्रूव हो जाता है। बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। क्लियर है भाई लोग? चलो, तो अब देखो, इसमें एक चीज देखते हैं अपन, एक और केस लेते हैं जो इनफाइनाइट जीपी का होता है। इनफाइनाइट जीपी का जो केस होता है ना दोस्तों, इनफाइनाइट जीपी का केस लेते हैं हम लोग। इफ मॉड आर इज लेस देन 1, मतलब आर की वैल्यू माइनस 1 से ग्रेटर देन 1 आ गई, एंड n tends to infinity, it implies s infinity। अब देखो, अगर r का मॉडुलस 1 से छोटा होगा, मतलब r माइनस 1 से 1 होगा, तो r की पावर इन्फिनिटी बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा a के सामने, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे 1 के सामने, मतलब सॉरी, तो s इन्फिनिटी आ जाता है a अपॉन 1 माइनस r। तो हमारे पास दो फॉर्मुलेशन आ गए, सम अप टू n टर्म्स तो बच्चों ये है, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ये है जब मॉड आर लेस देन 1 होगा, जब मॉड आर लेस देन 1 होगा, राइट? तो प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब यार पता है, एक मतलब बहुत क्रूशियल चीज होती है जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये निकालिए, ठीक है, +1 -1 +1 -1, ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे आपने YouTube वीडियोस भी देखे होंगे, कहीं पे इसको इस तरह से लिया जाता है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लूं, +, -1 +1, फिर इसको क्लब करूं ऐसे, तो ये सब 0 0 0 बनते जाएंगे, तो s इन्फिनिटी 1 हो जाता है। कुछ लोग इसको ऐसे क्लब करते हैं, 1 -1 +1 -1 +1 -1, तो ये भी 0 बन गया। अब ये 0 बन गया, तो s इन्फिनिटी 0 s इन्फिनिटी 1, तो एवरेज बोल देते हैं हाफ होगा। देखो, आधे बच्चे ऐसे करेंगे तो 1 आ जाएगा, आधे बच्चे ऐसे करेंगे तो हाफ आ जाएगा। इसका एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं बच्चे, वो ये होता है कि सर s इन्फिनिटी है ना, ये इनफाइनाइट जीपी है, r की वैल्यू -1 मान लो, तो क्या आएगा 1 a अपॉन 1 माइनस r, तो 1/2। और फिर क्योंकि आंसर 1/2 आ गया ना, और वो देखते हैं, अच्छा देखो सर, एक 1 0, तो एवरेज हाफ, और इस मेथोडोलॉजी से हाफ आ रहा है, तो एक्चुअली इसका आंसर हाफ है। ये गलत है दोस्तों। पहली बात तो ये फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने के लिए दोस्तों मॉड r लेस देन 1 चाहिए आपको, मॉड r लेस देन 1 चाहिए, राइट? आपका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा, SN 1 -1 की पावर n अपॉन 1 -
-1, तो ये आएगा 1 माइनस -1 की पावर n अपॉन 2। और फिर ये बोलेंगे कि अगर n इवन होगा तो 0 आएगा, n अगर ऑड होगा तो 1 आएगा। बस ये लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर, और कुछ नहीं बता सकते। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि भाइयों s इंफिनिटी तभी लगाना जब मॉड r लेस देन 1 पाओ, राइट। चलो तो ये देख लो अब। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट स्क्वायर है। फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया है ना, लेट S1 डिनोट एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है भाई लोग। अब इसको मैं अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं पूरी हर एक साइड को। तो ये अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। अब बाय सिमेट्री ये भी स्क्वायर बनेगा, ये मानते हो आप बात? दोस्तों देखो, ये जो अंदर का फिगर बना ये भी स्क्वायर बनेगा। अब इसको भी मैं ऐसे ही डिवाइड करता हूं, मान लो इसको भी मैं ऐसे ही डिवाइड करूं, फिर ये अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा के रेशियो में डिवाइड कर दिया मैंने, अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा के रेशियो में डिवाइड किया, 1 माइनस अल्फा 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 1 माइनस अल्फा। अब ये स्क्वायर 2 है, ये स्क्वायर 3 है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें करनी है आपको। पहला, चलो तुम तो डायरेक्टली जो मेन क्वेश्चन है ना वही कर लो, मेन क्वेश्चन है वही कर लो तुम तो, ठीक है। देखो एक मिनट मैं बताता हूं तुम्हें मेन क्वेश्चन क्या है। हाँ, इफ S1 इक्वल टू 1, इफ S1 इक्वल टू 1, फाइंड S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S इंफिनिटी। इन सब का सम निकालना है आपको, इन सब का सम निकालना है दोस्तों। इनका सम निकाल लो। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं बताता हूं, बट पहले ये निकालो। देखो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई ये एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये तीसरा एरिया है, ये एरिया इससे कब होगा, ये एरिया इससे कब होगा, ये एरिया इससे कब, तो ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो सम निकाला जा सकता है, हो सकता है कि सम निकाला जा सके। जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। हो गया?
चलो आगे बढ़ते हैं। निकाल लिया? निकाला क्या भाई लोग? निकाल लिया क्या? चलो, सो लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, मुझे ये पता है कि भाई अल्फा एक ऐसा नंबर है जो 0 से 1 है ना? ये क्लियर दिख रहा है मुझे, तभी तो ये और ये पॉजिटिव आएंगे, तभी तो ये और ये पॉजिटिव आएंगे, रेशियो के अंदर है। अब देखो मैं एक काम करता हूं, S2 की साइड निकालने की कोशिश करता हूं। तो अगर ध्यान से देखना, मैं AB लिखता हूं तो AB तो 1 है, क्योंकि पहले वाले स्क्वायर की लेंथ ये है, राइट? तो मैं इसको D लिखता हूं, इसको C लिखता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर? तो CD स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। कितना हो गया? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1। ये CD स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों मुझे एक चीज ईमानदारी से बताओ, आप लोग मुझे एक चीज ईमानदारी से बताना कि क्या ये एरिया ऑफ स्क्वायर ही है या ये S2 है? क्या ये S2 है? तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूं। S1 मेरा 1 आ गया, S2 मेरा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इस लेंथ को मैं L मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो मैं इसको L मान लेता हूं। ठीक है, तो S2 के अंदर ये जो दोनं लेंथ है ना, ये कितनी आ जाएगी? L अल्फा, ये आ जाएगी L1 माइनस अल्फा, ये वाली लेंथ। रेशियोज है, तो L अल्फा और L इंटू 1 माइनस अल्फा आ जाएगी। रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ाया था दोस्तों मैंने किस तरह से लेंथ को डिवाइड करते हैं। तो L अल्फा और L इंटू 1 माइनस अल्फा आ गई। तो अब ये जो लेंथ है ना, इसको मैं L3 बोलता हूं। L3 इज इक्वल टू L अल्फा का स्क्वायर प्लस L1 माइनस अल्फा का स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो S3 आ गया। अब इस लेंथ का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एरिया आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? L स्क्वायर इंटू फिर से 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, राइट? तो S3 कितना आ गया दोस्तों? S2 इंटू R, वेर R इज 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1। अब सुनना, देखो मेरा S2 अपॉन S1 R आया, S3 अपॉन S2 भी R आया, तो ये GP में हो गए। GP में हुए या नहीं हुए? जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन GP का हो गया? GP का हो गया। अब ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि R लेस देन 1 है या नहीं है। आप प्रूव कर सकते हो कि R लेस देन 1 है, क्योंकि R देखो ये अल्फा और अल्फा माइनस 1 है, अल्फा और अल्फा माइनस 1 है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट? क्योंकि सीधी सी बात है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मान लो होता है, ये a प्लस बी का स्क्वायर होता है, राइट? तो ये वाली क्वांटिटी इसके रूट से, तो मतलब इसका रूट अगर मैं लूं तो वो a प्लस बी से तो छोटा ही होगा ना, तो यही लिखा है। तो इसको ऐड करो तो 1 आ जाएगा, तो 1 से छोटा आ गया ये, तो r लेस देन 1 आ गया। इसका मतलब आपका जो सम है वो क्या है? 1 प्लस आर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू क्या है? दिस, तो 1 अपॉन 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री है, इस क्वेश्चन में जीपी है,
इस क्वेश्चन में अलजेब्रा है, इस क्वेश्चन में एक तरह से थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी भी है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्री आरएमओ में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लोग देखोगे ना प्री आरएमओ के 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो प्री आरएमओ में 2 नंबर का क्वेश्चन के लायक तो है ये। ठीक है, छाप लो। राइट, चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्लासिक क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन था फाइंड, ऐसा कुछ तो था यार, नंबर ऑफ सेवंस इन, क्या था उसमें, नंबर ऑफ सेवंस इन ऐसा कुछ तो था, मतलब प्री आरएमओ, एक मिनट में देख के बता ही देता हूं आपको। प्री आरएमओ 2017-18 का क्वेश्चन था, प्री आरएमओ 2018 का क्वेश्चन था वो, तो मैं आपको देख के बता ही देता हूं फटाफट से। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, फाइंड नंबर ऑफ सेवंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पॉइंट ये है कि जीपी का बहुत अच्छा एप्लीकेशन हो रहा था इसके अंदर। हाँ, ये था फाइंड नंबर ऑफ सेवंस इन n इक्वल टू 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 6666 100 टाइम्स। ये 100 टाइम्स आ रहा है, इसमें कितने सेवंस होंगे ये बताना है आपको। निकालो, कोशिश करो, किसी ने पहले कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो करो, जीपी का इसमें एप्लीकेशन है ऑब्वियसली। और इस तरह का क्वेश्चन पता है उसमें भी आया था एनएसीजेएस में 2018 में। बताओ भाई लोग, बताओ, टाइम लग सकता है इसके अंदर। देखो जीपी का क्वेश्चन है, फॉर्मुलेशंस बनाओ। बताओ भाई लोग, चलो मैं बताता हूं। देखो अब देखना, मैं क्या करूंगा इसके अंदर, इसमें जीपी कैसे करते हैं, जीपी का सम कैसे लगाते हैं वो बताता हूं। इसमें होता है स्ट्रिक्ट रूल होता है कि देखो, एक तो पता है आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, वैसे वो चीज तो नहीं कर सकते। n को अपन ये लिख सकते हैं ना, 6/9, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन
प्लस 99999। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा 2/3, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10 की पावर 100 माइनस 100, राइट, माइनस 100 हो गए, क्योंकि 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, सब जगह माइनस वन कर दिया मैंने। तो ये कितना आ जाएगा 2/3। अब देखना ध्यान से, ये जीपी है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो फर्स्ट टर्म r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है भाई लोग, ठीक है भाई लोग, राइट। अब ध्यान से देखना क्या करूंगा, -100। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब ये 2/3 हो गया। ये देखो 10 की पावर 100 माइनस 1 क्या आएगा, 10 की पावर 100 माइनस 1 9999, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, राइट। तो और डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो 1 टाइम्स आ जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 टाइम्स 0 माइनस 100, राइट, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 2/3, 2/3 9 से कैंसिल कर दिया था मैंने। अब ये है ना, देखना क्या करूंगा मैं, ये 100 टाइम्स 1 था, 0 माइनस 100, तो ये 1 है ना, यहां से कैंसिल होगा, इस 1 से कैंसिल होगा, 110 माइनस 100। तो ये देखो दोस्तों, ये 98 आपके 1s आ गए, फिर एक 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक है भाई लोग, तो 98 1 रह जाएंगे, 98 1, ये 99th 1 है ना, वो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब 98 1, 99 1, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखना क्या करेंगे हम लोग, 2/3, 111, बचपन से पता है हमें 37 इंटू 3 होता है, तो 370, फिर 370, 37 फिर 0, 37 फिर 0, ऐसे करते करते देखो जो 96 वंस है ना, 96 वंस, 96 वंस तक तो ये हिसाब आएगा। फिर लास्ट में आपके पास ये बच जाएगा। इसके आगे जो 96 वन थे ना, वो तो 3 से डिविजिबल है, उसको करते करते मैं यहां तक आ गया, फिर ये 0 लगाया इस 1 की वजह से। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, तो ये कितना आएगा 3 20 6 7 0 इंटू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आएगा 740 740 740, ये 32 टाइम्स आया, और यहां पे कितना आएगा 7340। तो यहां पे 32 7s आ गए, यहां पे एक 7 आ गया, टोटल मिला के 33 7s हो गए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था प्री आरएमओ 2018 में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसका मतलब अगर किसी को जीपी थोड़ी बहुत भी आती है और नंबर सिस्टम उसका थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है, तो ये 3 नंबर आप फ्री में अपने टिफिन में डाल के लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस इसके अंदर ये अगर प्रैक्टिस, और मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा प्री आरएमओ की तैयारी कर रहा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन तो करता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, जेई मेन जेई एडवांस में भी आ चुका है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया, जल्दी से इसको छाप लो। ठीक है ना,
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यार अब, है ना। सो जीपी में देखो, जैसे मैंने बताया जीपी में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं जीपी के अंदर, और काफी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो मतलब जैसे मैंने देखो 2 क्वेश्चन एग्जांपल दिए जो थियोरी बेस्ड ही थे, कहीं ना कहीं थियोरी बेस्ड ही है, तो ये क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जीपी के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड मतलब कि अगर 4 नंबर जीपी में है या फिर कुछ ऐसा। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे इफ रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 512 आर इन जीपी, देन फाइंड के फाइंड करो भाई, के निकालो। देखते हैं के निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते आप लोग। के निकालो। हो गया। अब देखो दोस्तों, इसमें जीपी में हो गया मतलब एक रूट हो गया अल्फा माइनस अल्फा बाय आर, एक हो गया अल्फा, एक हो गया अल्फा आर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 512, अल्फा क्यूब 512, इसका मतलब अल्फा क्या आ गया 8। अल्फा क्या आ गया 8। इसका मतलब अभी अल्फा इसका रूट है, पुट कर दो, तो -64 के प्लस 32 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। के कितना आ गया भाई लोग 4। के की वैल्यू 4 आ गई। के की वैल्यू 4 आ गई। के की वैल्यू 4 आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं ये चीज ध्यान दे रही थी। मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं लगता कि आएगा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, ये तो नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं हम। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बेस्ड देते हैं, ठीक है। एन इंसेक्ट स्टार्ट्स एट 0,0 and move 1 unit right, then 1 unit up, then half unit right, half unit down,
1/4 यूनिट राइट, 1/4 unit up and so on. Find eventual position of insect. दोस्तों यहां पे राइट लिखा हुआ है, मतलब राइट मतलब हमेशा ऐसे 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 जाएगा, ऐसा नहीं कि वो राइट टर्न होके जा रहा है, राइट टर्न होके नहीं जा रहा, राइट में जा रहा है बस, ठीक है। छापो, मतलब इसको निकालो, दिमाग लगाओ कैसे आएगा। इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। Find eventual position. चलो भाई मैं बता देता हूं, देखो कैसे जा रहा है ये। पहले 1 गया, फिर ऊपर गया 1, फिर राइट में हाफ, फिर नीचे आया हाफ, फिर राइट में 1/4, फिर ऊपर 1/4, ठीक है। तो मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट में कितना इंक्रीज हो रहा है वो देखता हूं। 1, फिर हाफ, फिर 1/4, 1/8 सो ऑन। वाई कोऑर्डिनेट में पहले 1 बढ़ रहा है, फिर हाफ घट रहा है, फिर 1/4 बढ़ रहा है, फिर हाफ घट रहा है, मतलब समझ रहे हो 1/4 ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अब ये तो इनफाइनाइट जीपी है, तो x कितना आ जाएगा 1/, दैट इज 2। y कितना आ जाएगा 1/1 माइनस हाफ, कितना हो गया 2/3। तो इसकी जो इवेंचुअल पोजीशन होगी वो क्या होगी 2,2/3। इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है भाई लोग, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया, और ऑब्वियसली लाइक विल कीप इट शॉर्ट एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि भाई मतलब हम लोग को नहीं समझ में आया कि यूट्यूब के सर्वर्स पे क्या इशू हुआ, बिकॉज ऑफ विच वी कुड नॉट डू लाइव। ऑब्वियसली आई एम इन कोटा एंड आई वाज रेडी टू डू द लाइव सेशन, सो लेट्स होप वी कम बैक लाइव टुमारो। सो दी होमवर्क इज जो मैंने डीपीपी दे रखी है ना दोस्तों, आप लोगों को वो कर सकते हो, काफी हद तक अब आप कर सकते हो।